तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेटल्स एंड माइनिंग इंडस्ट्री के दो महत्वपूर्ण कंपनी JSW स्टील एंड सेल के बारे में। इस वीडियो में हम उन दो कंपनियों के फाइनेंशियल्स को कंपेयर करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया मिल सकेगा कि आपको कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं JSW स्टील लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी जो है ये मुंबई में स्थित है और ये एक इंडियन मल्टीनेशनल स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है। अगर हम बात करें इसके फाउंडेड ईयर की तो वो है 1982 और इसकी अगर फाउंडर की बात करें तो वो है सज्जन जिंदल। और अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की तो इस कंपनी के अंडर में लगभग 13,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं और ये कंपनी NSE और BSE दोनों में ही लिस्टेड है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं सेल कंपनी के बारे में। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो है 1954। ये कंपनी फुल्ली इंटीग्रेटेड आयरन एंड स्टील गुड्स मैन्युफैक्चर करती है। ये इंडिया की लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है। अगर हम बात करें इसके अथॉरिटी की तो इसका जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। तो गाइस चलिए अभी हम इन दोनों कंपनियों के फाइनेंशियल्स को एनालाइज करते हैं। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं JSW स्टील और सेल के रेवेन्यू के बारे में। अगर हम बात करें JSW स्टील के तो इसका जो रेवेन्यू है वो 2020 से लगभग 2023 तक लगातार राइज हो रही है। अगर हम बात करें JSW के 2020 के रेवेन्यू की तो वो है 73,326 और अगर हम बात करें करंट ईयर की तो आप देख सकते हैं 2023 में इसका जो रेवेन्यू है वो है 1,65,960 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं सेल कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। अगर हम सेल कंपनी के भी रेवेन्यू को देखें तो सेल कंपनी के भी जो रेवेन्यू है वो भी लगातार 2020 से 2023 तक लगातार बढ़ रही है। अगर हम बात करें कंपनी के 2020 के रेवेन्यू की तो वो है 61,664 करोड़ और अगर हम बात करें करेंट ईयर यानी कि 2023 की तो वो है 1,04,448 करोड़। इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट की। प्रॉफिट एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। यूँ कहूँ तो प्रॉफिट ही वो फैक्टर है जिससे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न फ्यूचर में मिल सकती है, क्योंकि अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिलेगी तो आपका शेयर कैसे बढ़ेगा। तो ठीक है, अभी हम बात करते हैं JSW के जो प्रॉफिट है उसके ऊपर। तो अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो वो 2020 की अगर बात करें तो वो है 4,030 करोड़। फिर अगर हम बात करें 2021 की तो वो है 7,911 करोड़ और 2022 में इसका जो प्रॉफिट था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, एवरेज से हाई था। अगर हम बात करें 2022 की तो इसका जो प्रॉफिट है वो है 20,665 करोड़ और अगर हम बात करें करेंट ईयर यानी कि 2023 की तो अभी तक कंपनी ने 4,144 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे सेल इंडस्ट्री के, सेल कंपनी के प्रॉफिट की। तो इसके भी अगर हम प्रॉफिट को देखें तो इसका जो प्रॉफिट है 2020 में इसका जो प्रॉफिट है वो है 2,121 करोड़। 2021 की अगर बात करें तो वो है 4,148 करोड़। 2022 में इस कंपनी का भी जो प्रॉफिट है वो एवरेज से बढ़ा है। इसका जो 2022 का जो प्रॉफिट है वो है 12,243 और अगर हम बात करें करेंट ईयर यानी कि 2023 की तो वो है 2,177 करोड़। इसके बाद हम बात करेंगे नेटवर्थ की। नेटवर्थ भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर किसी कंपनी का जो नेटवर्थ है वो अगर लगातार राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर हम सबसे पहले देखें JSW स्टील के जो नेटवर्थ है वो है
2021 की अगर बात करें तो वो है 46,764। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 67,297 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है अभी तक 65,695 करोड़। अगर आप इसका एक ट्रेंड देखेंगे तो अभी तक 2019 से लगातार इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो लगातार बढ़ रही है। इसके बाद हम फिर से देख लेते हैं सेल के नेटवर्थ को। सेल की भी अगर बात करें तो सेल कंपनी का भी जो नेटवर्थ है वो भी लगातार बढ़ रही है। 2019 से लेकर 2023 तक इसका जो नेटवर्थ है वो भी लगातार राइज हो रही है। अगर हम बात करें 2021 की तो वो है 45,406 करोड़। इसके बाद अगर हम बात करें 2022 की तो वो था 54,212 करोड़। और अगर हम बात करें 2023 यानी कि करंट ईयर की तो अभी तक कंपनी का जो नेटवर्थ है वो है 54,747 करोड़। इसके बाद हम कंपनी के जो फंडामेंटल्स है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपनी के जो मार्केट कैप है JSW कंपनी के तो वो है 1,99,965 करोड़। और अगर हम बात करें सेल कंपनी के नेट मार्केट कैप की तो वो है 38,373 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं JSW कंपनी के पी रेशियो के बारे में। इसका जो पी रेशियो है वो है 35.57। और पी रेशियो जो है वो जितना कम हो उतना अच्छा है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर हम अभी देखें अभी हम सेल कंपनी के अगर हम पी रेशियो को देखें तो वो है 17.63, यानी कि सेल कंपनी का जो पी रेशियो है वो JSW स्टील के पी रेशियो से कम है। इसके बाद हम बात करते हैं पीबी रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले JSW स्टील का जो पीबी रेशियो है वो है 3.04। और पी रेशियो की तरह पीबी रेशियो भी जितना कम हो उतना अच्छा है, और अगर 1 से कम हो तो तब तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद अगर हम देखें सेल कंपनी के पीबी रेशियो को तो वो है 0.70, यानी कि इसका सेल कंपनी का पीबी रेशियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री पीई की। तो JSW कंपनी के पी है 35.57 और इंडस्ट्री का जो पी है वो है 16.55। अगर किसी कंपनी के पी रेशियो उसके इंडस्ट्री पी से कम है तो ये एक गुड साइन है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और यहाँ JSW का जो पी है वो उसके इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है। अगर हम बात करें सेल कंपनी की तो सेल कंपनी का भी जो पी रेशियो है वो भी उसके इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, थोड़ा सा ही सही पर ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। अगर हम सबसे पहले JSW कंपनी के डेट टू इक्विटी को देखें तो वो है 1.23। और डेट टू इक्विटी भी जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। पर हाँ, अगर उस कंपनी के पास मैनेजेबल एसेट्स है, इनफ एसेट्स है डेट को मैनेज करने के लिए, तो ये एक कोई बड़ा फैक्टर नहीं बन जाता है उस कंपनी के लिए अगर डेट ज़्यादा है। पर फिर भी अगर किसी कंपनी का डेट जो है वो अगर कम है, अगर मान लीजिए 2 से कम है, तो ये एक गुड साइन है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो JSW स्टील का जो डेट टू इक्विटी है वो 2 से कम है। इसके बाद हम देखते हैं सेल कंपनी के जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.56, यानी कि JSW स्टील की कंपनी से सेल कंपनी की जो डेट टू इक्विटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और ये एक गुड साइन है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं ROE की। अगर हम देखें ROE जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। JSW स्टील का जो ROE है वो है 6.23%। और अगर हम बात करें सेल की तो उस सेल का ROE है 4.00%, यानी कि JSW स्टील का जो ROE है वो सेल कंपनी से ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करते हैं EPS की, यानी कि अर्निंग पर शेयर की। JSW स्टील के जो EPS है वो है 23.38, और अगर हम बात करें सेल कंपनी की तो वो है 5.27। फिर अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की तो JSW का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.41%, जो कि इतना कोई खास नहीं है। अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है तो इसका मतलब साफ है कि ये कंपनी आगे भी आपको एक अच्छी खासी डिविडेंड पे कर सकती है। और अगर हम बात करें सेल कंपनी के डिविडेंड यील्ड की तो वो है 4.84%, जो कि JSW के डिविडेंड यील्ड से ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करें बुक वैल्यू की तो
JSW कंपनी के जो बुक वैल्यू है वो है 273.23 और अगर हम बात करें सेल कंपनी की तो वो है 132.54। फिर अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो JSW के जो फेस वैल्यू है वो है 1 और अगर हम बात करें सेल कंपनी की तो इसका जो फेस वैल्यू है वो है 10। इसके बाद हम देखते हैं कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सबसे पहले हम देखते हैं JSW स्टील के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो इसमें आप साफ देख सकते हैं प्रोमोटर्स के पास 45.40% से ज्यादा शेयर है और ये एक गुड साइन है किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर किसी कंपनी के जो शेयर होल्डिंग्स है वो अगर प्रोमोटर्स के पास 45% से ज्यादा है तो ये एक गुड साइन है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर हम देखें सेल कंपनी की तो सेल कंपनी का भी जो है प्रोमोटर्स के पास 65% शेयर होल्डिंग्स प्रोमोटर्स के पास है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।